वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 17 10 श्लोक हमने पूरे किए थे। इसके पहले 16वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि शास्त्र विधि अनुसार चलना है। तो अर्जुन ने पूछा भी, सबको तो शास्त्र उपलब्ध नहीं है, परंतु श्रद्धा है मन में, और श्रद्धा के आधार पर यदि कोई व्यवहार करता है तो उसकी क्या गति होगी। जो श्रद्धा के आधार पर चलता है उसकी गति क्या होगी। क्या वो सात्विक कहलाएगा, राजसिक कहलाएगा या तामसिक कहलाएगा, उच्च कोटि का कहलाएगा, मध्यम कहलाएगा या बाकी बचे हुए जो है वो कहलाएगा। तो भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा बताई। जो कि आंतरिक स्थिति है, श्रद्धा जैसी होगी गति वैसे ही होगी, स्थिति वैसे ही होगी, विश्वास वैसे ही होगा, और जैसे विश्वास होगा इंसान वैसे ही जीवन जिएगा। कोई लोग कहते हैं साइंस ही सब कुछ है। ये तुम्हारे शास्त्र साइंस नहीं है। वो इस आधार पे जीते हैं कि साइंस ही सब कुछ है, पर जब उन्हें दुख होता है, जब वो डिप्रेशन में जाते हैं, तो ये नहीं कहते कि मेरे मन में खराबी है। वो बोलते दवा लाओ बाहर से। डॉक्टरों को, साइंटिस्ट को बोलते हैं हम डिप्रेशन में हैं, आप दवा बनाओ। कि उनका आधार जो है वो बाहरी जगत है। वेरएज यहाँ पर जो हम अभ्यास कर रहे हैं, इसमें सारी की सारी समस्याएं ये हमारी आंतरिक स्थिति पे निर्भर करती है, परंतु उसको बाहर से कैसे पहचाने। अपने आप के लिए तो हम अपने विचारों से, अपने मन से, अपनी भावनाओं से जान लेंगे, पर बाहरी व्यक्ति तामसी है, राजसी है या सात्विक है, ये कैसे जाने। तो उन्होंने एक तो बताया आहार। आहार के आधार पर हम विश्लेषण कर सकते हैं। फिर अभी बताएंगे यज्ञ, फिर बताएंगे तप, फिर बताएंगे दान। ये जो अब वो एक्सटर्नल जो बिहेवियर होता है इंसान का, वो कैसे रहता है। सात्विक इंसान कैसे बिहेव करता है, राजसिक कैसे बिहेव करता है, तामसिक कैसे बिहेव करता है। अब ये ऐसे नहीं है कि वो लोग बिहेव करते हैं ये उनकी समस्या है, नहीं, हम सब मिलके एक ही है। तो मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या अडॉप्ट करना है, मुझे क्या रिजेक्ट करना है, इसके लिए ये एक गाइडलाइन है। तो शॉर्ट में हम यज्ञ के बारे में जानेंगे। 11वां श्लोक। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकाः। यष्टव्यम, यह यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है। इस तरह मनुष्य अपने मन को समाधान करके, यानी कि एक चीज है कि यज्ञ करना इट्स माई लाइफ, इट्स इनएविटेबल पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं जब पैदा हुआ हूं तो यज्ञ के साथ ही पैदा हुआ हूं, और फलेच्छा रहित। ऐसे नहीं कि मैं यज्ञ करूंगा और क्योंकि मुझे फल मिलेगा, नहीं, फल तो अपना ध्यान में भी नहीं है। मिलेगा नहीं मिलेगा, होता है नहीं होता है, नन ऑफ माई बॉदरेशन। वो उसका बॉदरेशन है, वो देख लेगा। मेरा कर्तव्य है यज्ञ करना।
और शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जो यज्ञ किया जाता है उसको सात्विक कहते हैं। उच्च कोटि का यज्ञ कौन सा होता है? जिसमें कर्तव्य किया जाता है, फल की आशा नहीं और शास्त्र विधि के अनुसार करना चाहिए। अब यज्ञ क्या होता है? आपने देखा होगा आजकल तो जो सामूहिक यज्ञ थे वो बंद हो गए ऑलमोस्ट, परंतु शादियों में या जब नए घर का इनॉग्रेशन होता है तो वहाँ छोटा सा यज्ञ करते हैं। एक कुंड रखते हैं, पंडित आते हैं, एक यजमान होते हैं, कुछ मेहमान होते हैं। तो मेहमान, यजमान और पंडित तीनों मिलके एक फायर जो अग्नि प्रज्वलित किया जाता है उसमें आहुतियाँ देते हैं। 3 प्रकार की आहुतियाँ देते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जो घी डालते हैं हम वो सात्विक आहुति है, जो धन धान्य डालते हैं वो राजसिक है, और जो लकड़ियाँ डालते हैं वो तामसिक आहुति है। ये 3 प्रकार की आहुतियाँ हम देते हैं और स्वाहा कहते हैं। गया वो गया, वो वापस नहीं आएगा। आपने घी डाला, अरे अरे ज़्यादा पड़ गया, निकाल लूँ क्या मैं? नहीं, जो आपने दे दिया वो दे दिया। तो इस प्रकार से हम यज्ञ करते हैं। परंतु हम इस संसार में आए हैं तो हम कुछ योग्यताएं लेके आए हैं। किसके पास गाने की कला है, किसके पास खेलने की कला है, किसके पास भोजन प्रिपरेशन की कला है। कोई फैक्ट्री चलाता है, कोई ऑफिस जाता है, कोई वर्कर है, मशीन चलाता है। सबके पास कुछ न कुछ करने योग्य क्षमता है। वी आर बॉर्न विद दिस क्षमता, और इस क्षमता के अनुसार हमने अपना कर्तव्य कर्म करना है संसार में। कंपैरिजन नहीं करनी है। मुझ में जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार मैंने यज्ञ करना है। कोई बहुत अच्छी तरह से भजन गाता है और मुझे भजन में बहुत इंटरेस्ट है, मेरा आवाज़ ही नहीं है, मैं उससे तुलना नहीं कर सकता कि मैं भी गाऊं उसके जैसे, क्योंकि वो पैदाइशी जो उसके पूर्व कर्म थे, वासनाएं थी, उसको कुछ योग्यता मिली हुई है। मुझे अलग सी योग्यता मिली हुई है। मैं गीता का अध्ययन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो हर एक के पास योग्यता है और उस योग्यता के अनुसार हमने अपना कर्तव्य करना है। ये है यज्ञ। जो हम कृति में यज्ञ करते हैं वो सिंबॉलिक है, वो सिखाने के लिए है। ऐसे यज्ञ किया जाता है, आहुति देनी पड़ती है। उसमें आहुति वापस नहीं मांगते, आप फल उसमें कोई इच्छा नहीं करते। ये सिखाया जाता है और फिर हम व्यवहार में यज्ञ करते हैं। देखिए, ये धरती घूम रही है, अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है, उसका सब सैटेलाइट है चंद्रमा, उसको लेके भी घूम रही है। तो यह घूमना कोई आसान बात तो नहीं है। कितनी शक्ति लगती है इसमें। फिर सूर्य अपनी एनर्जी देता है तो यहाँ जीवन है। यदि सूर्य न हो तो यहाँ जीवन होगा ही नहीं। कोई आप में से कोई भगवत गीता नहीं, कोई सुनाने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। पेड़ देते हैं, अगर पेड़ ना हो, भोजन की व्यवस्था न हो तो यहाँ जीवन मुमकिन नहीं है। जीवन वहां शुरू होता है जहां भोजन की व्यवस्था हो। यदि एक जगह पे अकाल पड़ जाए तो लोग वहां से माइग्रेट करके चले जाते हैं, छोड़ देते हैं उस जमीन को। कहाँ जाएंगे? जहां संपन्नता होगी वहां जाएंगे। गरीब राष्ट्र के लोग क्या सोचते हैं, कैसे भी करके हम अमेरिका में घुसें,
क्योंकि वहाँ संपन्नता है, भोजन है। भोजन सिर्फ पेट का नहीं है, इंद्रियों का भी है। देख सकते हैं सुंदर सुंदर चीज़ें, सुन सकते हैं इस म्यूजिक, सब कुछ उपलब्ध है, वहाँ भागते हैं लोग। तो ये पेड़ अगर अनाज ही नहीं देंगे, भोजन ही नहीं देंगे, आहार ही नहीं, आहार की व्यवस्था ही नहीं करेंगे, तो जीवन क्या है? तो आप देखिए, इस साइक्लिक है, हर चीज, प्राणी हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, जमीन के अंदर रहने वाले हो, समुद्र के अंदर, ये अपना अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं जैसे इनको प्रोग्राम किया गया है। मनुष्य प्राणी ऐसा है, उनके जैसे ही इसमें भी कुछ कर्तव्य कर्म दिए गए हैं, प्लस उसमें एक ऐसी फैसिलिटी दी गई है कि वो अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है या फिर घटा भी सकता है। मनुष्य को ये क्षमता है कि वो 20 साल से अपनी उम्र बढ़ा दे या 20 साल से अपनी उम्र कम कर दे। जो संसार के योग्य होते हैं उनकी उम्र बढ़ जाती है, जो संसार से सिर्फ लेते रहते हैं उनकी उम्र घट जाती है। तो यह क्षमता मनुष्य को दी गई है, और अब इस क्षमता के आधार पर उसने क्या करना चाहिए, अपने लिए क्या करना चाहिए, अपने परिवार के लिए क्या करना चाहिए, अपने समाज के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, मानवता के लिए क्या करना है, क्लाइमेट के लिए क्या करना है, फिर सारे प्राणी, सारे ग्रह तारे, उनके लिए क्या करना है। यह क्षमता, जो सोचने की क्षमता, तो मनुष्य के पास ही है। और यदि हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम यह क्षमता वापस ली जाएगी। आपको दिया 1 लाख रुपया, जाओ भाई बाजार घूम के आओ, जो खर्चा होगा उस माइनस करके वापस कर देना हमको। तो आप गए, कोई खर्चा नहीं किया, पूरे 1 लाख वापस दे के आए, तो आपको नेक्स्ट टाइम देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप खर्च करते नहीं। तो हम कहेंगे जाओ खाली हाथ घूम के आओ। ऐसे ही प्रकृति अपना कार्य करती है। यदि आप अपनी क्षमता से कुछ विधायक कार्य करते हैं तो आपकी क्षमता बढ़ाई जाएगी, फिर और बढ़ाई जाएगी, फिर और बढ़ाई जाएगी। कितनी, जितनी परमात्मा की क्षमता है वहां तक आपको उठाया जाएगा। ये है तत्व यज्ञ का। और इसके लिए विधियां बताई गई है। ये एक शास्त्र नहीं है, उपनिषदों में भी यज्ञ की बात है। तो अनेक शास्त्र है, अनेक तरह से समझाते हैं। हमारा कर्तव्य है हम इनको पढ़ें, इनके ऊपर पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, इस स्टेजेस से हमको जाना है। ये हमारा कर्तव्य कर्म है। यह बहुत बड़ा यज्ञ है, सबसे ऊंचा यज्ञ है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। और फिर ऐसे समझ के अफलाकांक्षी भी, फल की आकांक्षा तो छोड़ो, फल होता है यह भी मन में विचार नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं मैं अपनी क्षमता से काम करूं, भगवान मेरी क्षमता बढ़ा दें। तो जब मैं ये सोचूंगा भगवान मेरी क्षमता बढ़ा दें, तो मेरा ध्यान भगवान की तरफ कुछ मांगने के लिए जाएगा, कर्तव्य की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए मेरी क्षमता नहीं बढ़ाई जाएगी। जब मैं कोई कार्य कर रहा हूं और मेरा ध्यान फल की तरफ है, तो मेरा ध्यान फल की तरफ है, इसका मतलब कार्य के ऊपर नहीं है। जब मेरा ध्यान कार्य के ऊपर नहीं है तो मेरा कार्य ढंग से नहीं होगा, शास्त्र विधि से नहीं होगा। जब मेरा कार्य ही नहीं ढंग से हुआ तो मुझे फल कैसे प्राप्त होगा?
इसलिए अफलाकांक्षी भी और शास्त्र विधि से नियत जो यज्ञ किया जाता है उसको सात्विक यज्ञ कहते हैं। अब आप संसार में विचरते हो, इसको मिल उसको मिल, आप आसानी से जान जाओगे कि ये जो कर्तव्य कर्म कर रहा है किस भावना से कर रहा है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना सैक्रिफाइस करते हैं, कितनी आहुतियाँ देते हैं, पर किस भावना से? फल की इच्छा है या कि सिर्फ मेरा कर्तव्य कर्म है इसके लिए? थोड़ा सा भी एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा भी सोचेंगे, बहुत कुछ बदल जाएगा जीवन में। 12 अभिसंधायतु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठः तम यज्ञं विद्धि राजसम। हे अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर किया जाता है अथवा दंभ के लिए किया जाता है उस यज्ञ को राजस समझो। पहले जमाने में राजा महाराजा यज्ञ का आयोजन करते थे, बड़ा यज्ञ होता था। पांडवों ने जब युद्ध जीता तो बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, और इस यज्ञ में क्या करते हैं, सबको बुलाते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं। यथाशक्ति अगर उनके पास प्रयोजन है तो वो भी आहुतियां अपनी अपनी ले आते हैं। सब मिलके उस यज्ञ को संपन्न करते हैं। फिर जो महाप्रसाद की व्यवस्था होती है उसकी जिम्मेदारी यजमान पे होती है। हर एक का एक कर्तव्य है। तो कुछ राजा यज्ञ करते थे, भाई हमारे राज्य में बारिश कम हुई है तो इस समय बारिश हो ताकि सब प्रजा को धन धान्य से भरपूर हो जाए, संपन्नता आ जाए, लोग सुखी हो जाएं। और कुछ लोग यज्ञ का आयोजन करते थे दिखाने के लिए, दिखावटीपना। और आजकल जो पॉलिटिशियंस यज्ञ करते हैं ये टोटली 12वें श्लोक के अनुसार होता है। दंभ, उनको सिर्फ दिखावा करना है। हम ये फ्री दे देंगे आपको, आप अपनी जेब से 1 रुपया फ्री नहीं देते हो, 1 रुपया, लेकिन सरकार की तिजोरी से हम फ्री दे देंगे। ये दंभ है। इसमें अपेक्षा क्या है? इलेक्शन है ना, हमको मत मिलेंगे, वोट्स मिलेंगे। कभी आपने कुछ सैक्रिफाइस किया है जीवन में? कभी फल की आशा न रखते हुए कुछ कार्य किया है? ये मेरा कर्तव्य है, मुझे यह जवाबदारी मिली हुई है कि मैं जनता के भले के लिए कुछ कार्य करूं, ऐसी भावना आपने कभी रखी है? नहीं रखी है। परंतु आयोजन बहुत बड़े होते हैं। कहाँ से ये लोग लाखों लोग जमा करते हैं पता नहीं, और काम धंधे छोड़ के लोग वहां आते हैं उनका रद्दी भाषण सुनने के लिए। तो ये फल की इच्छा को लेकर और दिखावटीपना, इसको हमने त्याग करना है। इसमें से क्या सीखना है? ये राजसिक यज्ञ है, ये हमारे लिए नहीं है। अच्छा, इससे होगा क्या? राजसिक यज्ञ है का मतलब क्या हुआ कि बाद में आपको पछतावा होगा, दुख होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, बोर्डम आएगा, डिप्रेशन आएगा, तरह तरह की बीमारियां आएगी। भले आपके पास पैसा है, काला धन है, आप अमेरिका से जाके ट्रीटमेंट ले आओगे, जियोगे, परंतु क्वालिटी ऑफ लाइफ वो आपको नहीं मिलने वाली।
कभी भी राजसिक इंसान शांत नहीं हो सकता। वो तलाशता है, इस आश्रम में जा, उस आश्रम में जा, इस गुरु के चरणों में जा, उस गुरु के चरणों, लेकिन दंभ, दिखावटी बना। क्यों? जनता को हम अच्छे हैं ये नहीं दिखाएंगे तो जनता हमको साथ नहीं देगी। और जनता भोली भाली है, वो सिर्फ बाहरी जो भी कुछ है उसको देखती है, आंतरिक कोई समझने को तैयार नहीं है। सिर्फ सात्विक सात्विक को पहचान सकता है और कोई नहीं पहचान सकता। सात्विक सात्विक को भी पहचानता है, राजसिक को भी पहचानता है, तामसिक को भी पहचानता है। राजसिक राजसिक को पहचानता है, तामसिक को पहचानता है, वो सात्विक को पहचान नहीं सकता, उसमें वो क्षमता ही नहीं है। और तामसिक तो जैसे है वैसे नहीं है, सब समान। 13वां श्लोक। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि तो है ही नहीं, अगर कुछ है तो शास्त्र विधि से उल्टा है। अन्नदान से रहित, दान से रहित, मंत्र से रहित, दक्षिणा से रहित, बिना श्रद्धा के जो यज्ञ किया जाता है उसको तामसी यज्ञ कहते हैं। यह वस्तुतः यह यज्ञ है ही नहीं। किया ही क्यों आपने समझ में नहीं आता। न आपने शास्त्रों का आधार लिया है, न मंत्रों का आधार लिया है, न ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है, न अन्नदान किया है, तो किया क्या आपने? यज्ञ किया किस लिए? आपने मेहमानों को तो बुलाया। अब मेहमान आए, वो तो ये सोचते थे भाई सुबह जाएंगे, हमको ब्रेकफास्ट का बंदोबस्त तो होगा ही होगा वहां पर। न चाय पिलाई, न बिस्कुट दिया, न नाश्ता दिया, न लंच दिया। अब बेचारे लोग आए, धूप में खड़े रहे, चले गए, और आप कहते हो आपने यज्ञ किया। आप कहते हो हम यजमान हैं, हमको सम्मान मिलना चाहिए। कौन देगा आपको सम्मान? दान और दक्षिणा आपने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को शास्त्र विधि का पता है, ब्राह्मणों को मंत्र पता है। आप कहते हो महाराज जल्दी करो जल्दी करो, हमको जाना है। ये क्या मंत्रों के पीछे लगे हो, समाप्ति करो। अच्छा, उन्होंने क्या 10 मंत्र पढ़ने थे, 2 मंत्र में खत्म कर दिया। अब उनको दान देना होता है, और दान अपने उन्नति के लिए दिया जाता है, वो तो है ही नहीं। दक्षिणा कहां से आएगी? हमारे यहां एक प्रथा है, 100 रुपए दान नहीं दिए जाते, 101 रुपया दान दिया जाता है। 1 लाख रुपया दान नहीं दिया जाता, 1,11,101 ऐसा दान दिया जाता है। 1,01,000 ऐसा दान दिया जाता है। ये ऑड फिगर कहां से आई? अरे देना है 100 रुपया, तो 1 रुपया कहां से लाएं? देखिए, आपने दान दिया, आपको जरूरत थी, लेने वाले को जरूरत नहीं थी। आपको जरूरत थी, आपने दान दिया, और उस ब्राह्मण ने आपके दान को स्वीकार किया ताकि आपको पुण्य प्राप्त हो। तो दान तो हो गया, लेकिन अब ये होती है, मैंने 1 लाख रुपया दान किया, मैंने 1 करोड़ रुपया दान किया, देखो मेरे नाम का बोर्ड है, मेरे पास रिसिट है। पर्पस क्या था दान का? अब भूल गए। दान करते ही क्यों है?
दान में देने वाला और लेने वाला दोनों भागीदार हैं, ध्यान में रखिए। जितना फायदा लेने वाले को होगा उतना फायदा देने वालों को होना चाहिए, नहीं तो वो दान नहीं कहलाएगा। परंतु अगर अभिमान आ गया कि मैंने दान दिया और उसने लिया, तो इसलिए हम दान देके फिर हाथ जोड़ के दक्षिणा देते हैं, भाई धन्यवाद आपने हमारा दान स्वीकार किया, श्रेष्ठ आप हो हम नहीं। ये अहंकार को तोड़ने के लिए हम 1 रुपया ऊपर से देते हैं, दक्षिणा कहते हैं उसको। जब यहां दान ही नहीं है तो दक्षिणा का सवाल कहां आया? यहां कोई शास्त्र जानता नहीं है, शास्त्रों पे विश्वास नहीं है, तो शास्त्र विधि कहां से आई? फिर भी यज्ञ होता है, पर उसका फल दुख, दर्द, पछतावा, उद्विग्नता। ऐसे यज्ञ क्यों करना है? इसलिए जब हम समाज में देखते हैं करोड़पति इंसान किसी गरीब याचक को देखता है तो उसके मन में दया नहीं आनी चाहिए, पर नहीं आती। पर आसपास में लोग खड़े हैं तो वो ऐसे नोट का बंडल लेके फेंकता है। इसको कहते हैं तामसिक दान, तामसिक यज्ञ। क्योंकि उस दान से उसका घमंड कम होना चाहिए था, हुआ नहीं, उल्टा बढ़ गया। अच्छा, उसके पास इतना धन है, कितना है यह भी उसको पता नहीं, क्योंकि वो गिनती करने के लिए समय ही नहीं है। फिर भी देने की नीयत नहीं है। तेरे पास इतनी धन संपत्ति क्यों आई है? कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? हाँ, तूने मेहनत की है, दिस इज वन पार्ट, पर मेहनत किया इसका मतलब तुझे मिलेगा ऐसे नहीं है। तूने अक्ल का इस्तेमाल किया है, नो डाउट, यू डिजर्व, इसलिए तो तुझे मिला है। परंतु और इसके लिए मिला है कि तू कुछ और जिम्मेदारी भी ले सके। तेरे पास बुद्धि है इसलिए तुझे मिला, परंतु बुद्धि का इस्तेमाल विधायक कार्य के लिए भी हो, इसके लिए भी मिला। इसलिए अपना कर्तव्य कर्म यदि नहीं पहचानेंगे तो उस यज्ञ का कोई फायदा नहीं। अब इसके आगे वो बताएंगे 3 प्रकार के तप क्या होते हैं, और 3 प्रकार के तप बताने के पहले तप क्या होता है ये बताएंगे। हम लोगों को तप मतलब तपना, तपना मतलब शरीर को यातनाएं देना, एक पैर पे खड़े रहना, सर के बल खड़े रहना, उपवास करना, पहाड़ों में चल के जाना, ठंड में बैठना, ठंडे पानी में डूब जाना, ये सारा तप हमारी कल्पनाएं हैं। मालूम नहीं ये कहाँ से आई है, किसने सिखाई है, कैसे आई है। अघोरी बन के रहना, नागा बन के रहना, हमको लगता है ये तप है। कालानुरूप तप, जो बाहरी स्वरूप है तप का, वो बदला है। आजकल तप क्या है? फैक्ट्री में कम से कम 12 घंटे काम करना। अच्छा, काम नहीं है तो भी आपने रुकना है बॉस को दिखाने के लिए। जब तक बॉस बाहर नहीं जाता है तब तक फैक्ट्री और कंपनी नहीं छोड़नी। तप कहते हैं उसको। तामसिक तप है लेकिन तप है। मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं, इसका दिखावा करते हैं, उसको तप कहते हैं। तो अभी ये बताएंगे पहले तप क्या होता है। तप ये 3 स्टेजेस में बताएंगे, 3 श्लोक बताएंगे, 14, 15, 16। इसमें एक तो है शरीर का तप, दूसरा है वाणी का तप, और तीसरा है मन का तप। तो तप
तप क्या है ये समझने के लिए ये तीनों श्लोक एक साथ समझने हैं, लेकिन है थोड़े कठिन, इसलिए एक एक करेंगे। 14 देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, 4 लोगों का पूजन करना है। शौचम शुद्धि, आर्जवम सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। यहाँ संक्षिप्त में बताया हुआ है, और भी आप अपने बुद्धि के अनुसार और भी उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, परंतु बेसिक ये है देवता ब्राह्मण द्विज यानी कि अपने हिसाब से ब्राह्मण गुरुजन और प्राज्ञ पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष, आत्म साक्षात्कारी पुरुष, इनका पूजन करना है यथा योग्य। फिर शुद्धि, सरलता और ब्रह्मचर्य, अहिंसा। तो ये देवता कौन होते हैं? देवता वो होते हैं जो अपना अपना कार्य करते रहते हैं, परंतु उस कार्य से वो अलिप्त रहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का डिपार्टमेंट क्या है? क्रिएशन। आज कितने दुनिया में बच्चे पैदा हुए? 1 लाख बच्चे पैदा हुए। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ब्रह्मा जी जिम्मेदार है। आज दुनिया में 100 नई बिल्डिंग्स तैयार हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए ब्रह्मा जी जिम्मेदार है। तो जितना भी क्रिएशन हुआ है, हो रहा है और होने वाला है, ये जो डिपार्टमेंट दिया गया है यह ब्रह्मा जी को दिया गया है। लोग पूछते हैं किसने बनाया ये संसार? तो ये संसार बनाया ब्रह्मा जी ने। फिर ब्रह्मा जी की पूजा क्यों करनी चाहिए? हम करते नहीं है वो बात अलग है, ब्रह्मा जी की पूजा कोई नहीं करता, उसको दूसरा कारण है। क्योंकि निर्मिति में ये दुख भी तो निर्माण हुए कि नहीं? यदि निर्मिति ही नहीं थी तो ये दुख दर्द भी तो नहीं थे। जब मैं ही नहीं था तो मेरे टेंशन्स कहां थे? तो मैं पैदा हुआ तो मेरे साथ टेंशन्स भी आ गए ना, स्ट्रेस, स्ट्रेन, तकलीफें, हार्ट फेल्यूर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये भी तो आ गए कि नहीं? ये भी तो निर्मिति है ना। इसलिए हम ब्रह्मा की पूजा नहीं करते, परंतु डिपार्टमेंट जो है क्रिएशन का वो ब्रह्मा का है। वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, परंतु इस पूरे कार्य से अलिप्त रहते हैं, इसीलिए वो देव हैं। विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, दूध ही दूध है उनके नीचे। बच्चा ज्यों ही पैदा हुआ वो तुरंत वहां दूध सप्लाई करते हैं। पालन पोषण करना विष्णु भगवान की ड्यूटी है, ये डिपार्टमेंट उनको दिया गया है। पर कभी उन्होंने ऐसे किया है, अरे छोड़ दो यार, बच्चे कुछ काम की नहीं, इनको दूध सप्लाई नहीं करते। कभी उन्होंने ये सोचा कि ये शेर है ना, ये सब प्राणियों को खाता है, ये शेरनी को दूध ही नहीं देते। या फिर ये कहा है मैं देता हूं इसलिए तुम लोग जी रहे हो? नहीं। अरे उनको तो ये भी पता नहीं कि यहां कितने लोग पल रहे हैं, क्या क्या पल रहा है ब्रह्मांड, ये भी पता नहीं। क्या देखने का? व्यवस्था कर दी उन्होंने, उनका वो सोच भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है, अलिप्त है। अपना डिपार्टमेंट एकदम परफेक्ट। देखो कितना पॉपुलेशन बढ़ गया, तो सबके लिए खाने की व्यवस्था है।
तो ये काम है विष्णु भगवान का, लेकिन वो इस टोटल अलिप्त है। वैसे ही शिव भगवान को संहार का काम दिया गया है। अरे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, कम करो। वो एक ऑर्डर करते हैं, सब कम हो जाता है, युद्ध कर दो भाई वहां। परंतु न उन्होंने कुछ किया, न कुछ उनसे हुआ, सारी सिस्टम चल रही है, वो अलिप्त है, इसलिए वो देव है। ऐसे ही अनेक देव हैं। वायु देव है, जल देवता है, पृथ्वी हमारी माँ है, वो भी देवता है, अग्नि देवता है। सब लोग अपना अपना काम करते हैं, किसी में किसी की इन्वॉल्वमेंट। तो जिसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है परंतु उसका कार्य जारी है, वो है देव। और भले आपके सामने कभी बैठा हो, कभी नहीं बैठा हो, दृश्य हो अदृश्य हो। द्विज, जिसके ऊपर उपनयन संस्कार हो गया, वो द्विज हो गया। अब ये जो है ब्राह्मण, ये ब्रह्म की तरफ बढ़ेगा, इसलिए वो पूजनीय है। आजकल लोग बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं, जाके क्या खाते हैं, हम देख नहीं सकते उनका आहार, मांस मच्छी क्या क्या खाते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। पैदाइशी कोई ब्राह्मण नहीं होता है, सिर्फ कर्तव्य से ब्राह्मण होता है, गुणों से ब्राह्मण होता है। जितना सत्व उतना वो ब्राह्मण। फिर गुरुजन, गुरु कौन होता है? जो शास्त्र को पढ़ता है, समझता है और फिर समझाता है, वो गुरु होता है। वो प्राज्ञ हो ये जरूरी नहीं है, वो जीवन मुक्त हो ये जरूरी नहीं है। कुछ गुरु जीवन मुक्त भी होते हैं, कुछ गुरु नहीं होते, क्योंकि गुरुत्व तो टैलेंट विरासत में मिला हुआ है, वो हमारी योग्यता के अनुसार मिला हुआ है। परंतु गुरु स्वयं उस राह पर पहुंचा कि नहीं आखिरी तक, ये पता नहीं है किसको भी, ये सिर्फ उसको पता। परंतु वो शास्त्र को पढ़ता है, समझता है और समझाता है। ये हो सकता है कि शिष्य गुरु से आगे निकल जाए, ये भी हो सकता है एक भी शिष्य आगे नहीं निकले। परंतु गुरु का रोल होता है कि शिष्य को आखिरी छोर, आखिरी पॉइंट तक साथ देना। और प्राज्ञ, प्राज्ञ कौन होता है? प्राज्ञ वो होता है जिसका सिर्फ होना इस संसार में बहुत कुछ है, जस्ट हिज प्रेजेंस, वो जीवन मुक्त होता है। वो इन रियल सेंस वाइज होता है। कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्या खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, उसको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, परंतु उसको देख के लोग प्रेरणा लेके सीख जाते हैं। भागवत में तो उन्होंने प्राज्ञ की बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। एक्चुअल उन्होंने ऐसे स्टोरी बना के, जड़ भरत थे, निष्क्रिय, कुछ काम ही नहीं करने का, पड़े हैं खाली। उसके भाई परेशान होते थे, गालियां देते थे, हम जा रहे हैं खेत में, तू ये काम करके रखना, आएंगे, कुछ काम हुआ ही नहीं। प्राज्ञ पुरुष। फिर उनको घर से निकाल दिया भाइयों ने, तू किस काम का नहीं, टोटल निकम्मा है, निकल जा। वो निकल गया, उसको बोला निकल जा, निकल गया। भोजन मिलता था तो करता था, नहीं मिलता था तो नहीं करता था। निकाल दिया, निकल गया, भटकने लगा। तो उसको कहार का काम दिया किसी राजा ने, या मेरी पालकी उठा के चल, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। भाई टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा है? वो बोलता है कीड़े मकोड़े हैं, चींटियां हैं, उनको नहीं मारना है, इसलिए मुझे पैर संभाल के डालना पड़ता है, तो मेरा ध्यान नीचे है।
फिर राजा ने रुकाई पालकी, दो चार बातें हुई। राजा को पता चला ये कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं है, क्योंकि राजा स्वयं कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था जीवन मुक्ति का सूत्र समझने के लिए। और इस जड़ भरत ने उसको वो ज्ञान वहीं पर दे दिए। ये है जीवन मुक्त पुरुष। और भी वर्णन आता है, नंग धड़ंग घूमता है, कोई किसी की परवाह नहीं, कोई आया क्या, कोई गया क्या। कई प्राज्ञ ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना मुख ही नहीं खोला। रमन महर्षि, उनको कोई बताने की जरूरत नहीं, कोई लिखने की जरूरत नहीं, कुछ करना नहीं है। अब भीड़ इकट्ठा होती थी उनके दर्शन के लिए। ठीक है, आए हो, देख लो भाई, दर्शन कर लो। स्टैच्यू की तरह बैठ जाएंगे। पर एक बात बोलेंगे, आए हो तो प्रसाद लेके जाना, भोजन करके जाना, भोजन सबके लिए है, बस इतनी बात कहेंगे। ये प्राज्ञ। परंतु आज भी लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। प्राज्ञ को कैसे पहचानोगे? वो आपके साथ सिनेमा चलेगा, वो आपके साथ होटल चलेगा, वो आपके घर में आके बैठेगा। उसके भी संसार हो सकता है, उसकी भी पत्नी हो सकती है, उसके भी बच्चे हो सकते हैं, और नहीं भी हो सकते। पत्नी बोलेगी तुम किस काम के नहीं रहे, मैं छोड़ के जाती हूं, जा। फिर पत्नी आएगी, मुझे वहां बोर होता है, मैं यहां रहती हूं, आ जा। तो प्राज्ञ पुरुष को जानना बहुत कठिन नहीं है, आप थॉरली नहीं जान पाओगे, परंतु उनके सानिध्य में आके यदि मन शांत होता है तो समझ लेना ये अपने काम का है, इसका पूजन करना है। सो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम। शौचम हमने पहले भी सोचा है। कितना फ्यूल जलाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, आप हिसाब नहीं कर सकते हो। कितना तेल जलाया जा रहा है, कितना कोयला जलाया जा रहा है, कितने बम फोड़े जा रहे हैं। किस लिए? वातावरण की शुद्धि के लिए। यज्ञ करते थे वातावरण की शुद्धि के लिए, और अब यज्ञ हो रहे हैं वातावरण को अशुद्ध करने के लिए। जबकि सारे के सारे देश इस बात पे सहमत है कि हमने वातावरण को खराब कर दिया है, सहमत है, तो कोई काम नहीं करना चाहता। बोलते हैं हमारे से नहीं होगा। सीधे तुम लोगों ने वातावरण को एक्सप्लॉइट किया है, तुम हमको पैसे दो तो हम करेंगे। वो बोलते हैं हम पैसे नहीं देंगे, तुम करो, बस हो गया। शौचम, क्या शुद्धि करोगे? अरे वातावरण इतना गंदा है तुम्हारा, सांस लेने को जगह नहीं है। एयर क्वालिटी 30 की होनी चाहिए, 300 एवरेज मिल रही है। 10 गुना गंदा वातावरण करके आप क्या शुद्धि करोगे? शरीर में रोग पड़े हैं, आपको लगता है डायबिटिक है, गोली खाली हो गया काम। ये अशुद्धि है। अब अंतःकरण की शुद्धि कब करोगे? ब्रह्मचर्य। सारे शास्त्र इस एक बात के ऊपर जोर देते हैं, ब्रह्मचर्य। अच्छा, ये जोर देते हैं, लेकिन फिर आप कहोगे क्या एक ही इंद्रियों को हमने काबू में रखना है, बाकी इंद्रियों का नहीं? सारे इंद्रियों को काबू में रखना है। पर ब्रह्मचर्य को सबसे ज्यादा महत्व है। अभी ब्रह्मचर्य को क्यों महत्व है? क्योंकि पहला आश्रम बच्चा जिसमें प्रवेश करता है वो ब्रह्मचर्याश्रम होता है।
ग्रेजुएट होने को 20, 21 या 22 साल लग जाते हैं, और फिर पोस्ट ग्रेजुएट किया तो और 2 साल लग जाते हैं। तो यह ब्रह्मचर्य आश्रम है, और इस आश्रम में रहते रहते आपने कुछ गड़बड़ कर दी, किसी लड़की से संबंध कर लिया, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो आपकी साधना का क्या होगा? जब आपकी साधना ही आधे में छोड़नी पड़ी तो आपके करियर का क्या होगा? जब करियर का अता पता नहीं है तो आपके जीवन का क्या होगा? क्षणिक सुख के लिए तुमने सारा जीवन बर्बाद कर दिया। उस समय कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं थे आज के जैसे। तो ब्रह्मचर्य ये एक ही तत्व था, और वो बचपन में पढ़ाया जाता था, तो कुछ लोगों को ऐसे नहीं लगता था कि हम नहीं कर सकते या बहुत कठिन है, ये उनके लिए ये नॉर्मल था। हमारे लिए हमको आश्चर्य होता है कैसे करेंगे। अच्छा, दूसरा आश्रम है गृहस्थाश्रम। आप कहोगे गृहस्थाश्रम में फिर ब्रह्मचर्य, वहां भी आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यदि आपको वैवाहिक सुख चाहिए तो ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। यूरोप अमेरिका में 15 साल की लड़की 16 साल का लड़का शरीर संबंध बना लेते हैं, बड़ा मजा आता है उनको। 20 साल में पार्टनर चेंज करते हैं, 25 साल में किसी तीसरे से शादी करते हैं, और 30 साल के बाद बोलते हैं हमको अभी दिलचस्पी नहीं है इन बातों में। फिर बुढ़ापे में दिखाने के लिए पत्नी खरीद के लाते हैं, और वहां मिलती भी है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ? आपको बेसिक जो सुख है शरीर, उसमें ही दिलचस्पी नहीं है, तो आनंद कहां भाई? आत्मिक आनंद, ये तो शारीरिक स्तर पर आप फेल हो गए। अब तो मानसिक स्तर पर जाना है, बौद्धिक स्तर पर जाना है, आत्मिक स्तर पर जाना है। कहां रह गए? 70 साल जवानी होती है, अप टू 70 ईयर्स, और ये 35 में ले दे के बैठ गए। और कितनी विकृतियां पैदा कर दी इस ब्रह्मचर्य को न समझने की, इसके कारण। कहते हैं हम शादी करेंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे। हम शादी करेंगे, उसी दिन अलग हो जाएंगे, लड़का अपने घर, लड़की अपने घर। हम शादी करेंगे, डाइवोर्स करेंगे, पहले डाइवोर्स का विचार आता है, फिर शादी होती है। हम शादी करेंगे, समलिंगी से करेंगे। कितनी कॉम्प्लिकेशंस, ये विकृतियां हैं, ये मानसिक रोग है। क्यों? उनको ब्रह्मचर्य समझ में ही नहीं आया। जहां आवश्यक है कंट्रोल, वहां करना ही है, नो एस्केप। अगर जीवन का लुफ्त उठाना है तो इसके सिवा और पर्याय ही नहीं है। और ये आज दिख रहा है। शादी भी नहीं हुई, बच्चे डिप्रेशन में चले गए। कई उदाहरण, 1, 2, 3 नहीं। अमेरिका में जाते हैं पढ़ाई करने की, कहते हैं हम पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, बहुत हम डॉलर में कमाएंगे। क्या लेके आते हैं वहाँ से? पहले तो डिप्रेशन लेके आते हैं, डाइवोर्स लेके आते हैं, फ्रस्ट्रेशन लेके आते हैं, बोर्डम लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य समझ, उनको आज़ादी चाहिए। हमको सामाजिक, यहाँ इंडिया में तो सामाजिक प्रेशर है, आपको समाज ही ब्रह्मचर्य करवाएगा। पेरेंट्स है, उनका ध्यान रहता है बच्चों पे, वहाँ किसका किसके ऊपर ध्यान देने को फुर्सत कहाँ है? तो गलत नहीं समझना है, ये निगेटिव डिसिप्लिन नहीं है, ये बहुत कंस्ट्रक्टिव डिसिप्लिन है। ये आपके जीवन को कामयाब बनाएगा, सक्सेसफुल बनाएगा। गृहस्थ का धर्म पालन करते हुए साइड बाय साइड ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
अरे आप देखिए, देवता हमारे हैं, सबके पास अपनी अपनी पत्नी है। और जब मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, इस अभ्यास के द्वारा, इसके आधार पर, तो वह योगी, वह सन्यासी, वह तपस्वी, वह ज्ञानी नित्य ब्रह्मचारी कहलाता है। और जो ये बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, ये नित्य ब्रह्मचारी हैं। इनके बेटे भी थे। तो शास्त्र को समझना पड़ेगा। अहिंसा तो हमने बहुत बात की है, थोड़ा गुस्सा आ गया, हिंसा शुरू। भूख लगी, प्राणी जा रहा है, अरे मारो, काटो, खा लो। और दूसरे का जीवन जीवन ही नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही जीवन जीवन है। अब तुम्हारा भी क्या जीवन है? ऐसे जीने से तो मरना बेहतर है। अहिंसा को भी डेप्थ में समझने के लिए समय लगता है, पर तो कॉमन सेंस तो हम समझ सकते हैं। भाई मुझे कोई गाली दे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं दूसरे को गाली दूं तो ये उसको कैसे अच्छा लगेगा? कॉमन सेंस है। मुझे एक सुई लगने से दर्द होता है, उसको छुरी लगने से दर्द नहीं होगा, कॉमन सेंस है। आपको परमात्मा ने दिमाग दिया है, इस दिमाग के आधार पर आपने हथियार बना लिए। इसलिए तो परशुराम को अवतार माना जाता है, क्योंकि उसने हथियार, पहला हथियार परशुराम ने बनाया। तीर कमान भी बाद में आए, वो राम के समय आए। तो आप उसका इस्तेमाल किस लिए करोगे? मारने के लिए, हिंसा के लिए। तो अहिंसा, पूजन करना बड़ों का, आदर करना, ऐसे नहीं है जाके खाली पैर दबाए, खाली उनको नहलाया, खाली उनके लिए भोजन लेके गए, ये कोई पूजन नहीं है। ये तो आवश्यक कर्म है, करना है। पूजन है उनसे बात करना, उनकी बात समझ लेना, उसके ऊपर मनन करना, चिंतन करना, और हो सके तो कोई एक आध बात पे अमल करना, उसको कहते हैं पूजन। अभी हमने क्या देखा? शरीर का तप देखा, अब वाणी का तप। तप के ऊपर है हम। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। उद्विग्नता न पैदा हो, ऐसी वाणी। दूसरे के मन में उद्विग्नता न पैदा, अनुद्वेगकरम वाक्यम। फिर वो सत्य हो, फिर वो प्रिय हो, फिर वो हितकारक हो। दिस इज वन पोर्शन। दूसरा पोर्शन है स्वाध्याय और अभ्यास। ये सब मिला के वाणी का तप कहा जाता है। काया वाचा मन। काया हमने देखा, यहाँ वाचा उसकी बात कर रहे हैं, और आगे का श्लोक मन की बात करेगा। तो वाचा में हमको क्या तप करना है? यदि आपको कहने के लिए कुछ नहीं है तो चुप बैठिए, ये वाचा का तप है। और जब आप मुंह खोलो तो ये ध्यान रहे कि दूसरे का मन उद्विग्न न होता हो उसमें। अब मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, मेरा दोस्त है, उसको बोलता हूँ अरे तेरा भी कल्याण होना चाहिए, तू भी भगवत गीता पढ़, मैं तुझे वीडियो भेजूंगा, देख। वो बोलता है मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तेरे को इंटरेस्ट है तो कर।
अब मैं उसको इंसिस्ट करता हूँ यार तू मेरे को ऐसा तू लेक्चर विक्चर बंद कर, मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे लगता है मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, पर उसका मन उद्विग्न हुआ कि नहीं हुआ? उसका मन उद्विग्न होगा तो ये पाप मुझे लगेगा। बहुत बार हम लोग लेक्चर देने बैठ जाते हैं, हमको लगता है हम तो दूसरे के भले के लिए कह रहे हैं। भगवद गीता कह रही है यदि उसका मन उद्विग्न होता है तो शट योर माउथ। ये वाणी का तप है। अब चलो उसका मन उद्विग्न नहीं, उसको इंटरेस्ट है, वो आपको क्वेश्चन पूछता है, अरे यार मुझे थोड़ा गीता समझाता हूँ, पर जो समझाना है वो कैसे होना चाहिए? वो सत्य होना चाहिए। मैंने यदि किसी श्लोक का ढंग से अभ्यास नहीं किया है तो मैंने कहना चाहिए कि भाई ये श्लोक मैं तुझे नहीं समझा सकता, कि मैंने ही नहीं समझा है तो मैं तुझे कैसे समझाऊंगा। ऐसे नहीं है कोई आया है मेरे पास ज्ञान है, बग दिया कुछ भी, उसको कहाँ समझता है। किसी ने गीता के लेक्चर में कुछ गलत बात कही, जो कहना चाहिए था उसके विरुद्ध ही कुछ कह दिया, तो उसको मैंने बताया अरे ये नहीं है इसका मतलब, तूने लेक्चर तो दिया, चलो लोगों ने सुन लिया, पर वो क्या ले जाएंगे अपने साथ, किसको क्या समझता है। चार बातें बतानी है, कुछ उनके दिमाग में घुसेगा नहीं। अरे ये कैजुअल अप्रोच नहीं है, आप किसी के जीवन का प्लानिंग कर रहे हो। तो यदि आपके पास बताने के लिए सत्य नहीं है तो चुप बैठो, ये वाणी का तप है। फिर प्रिय भी होना चाहिए। अब सत्य कैसे प्रिय लगेगा? सत्य तो कड़वा होता है। पर भगवान कहते नहीं, आपने तप करना है, दैट्स ऑल। वो ये नहीं कहते सत्य कड़वा होता है इसलिए मत बताओ, नहीं, सत्य को प्रिय करके बताना है, ये और कठिन और हितकारक भी हो। सत्य है, आत्मा है, आनंद है। अरे तुझे आनंद चाहिए ना, तुझे ये करेगा ये करेगा ये करेगा ये करेगा, तू तर जाएगा। प्रिय मतलब उसको जो आसान आसान बताएं वो बताए। हितकारक है क्या? क्या इसमें उसका हित है? नहीं है तो चुप बैठो, ये वाणी का तप है। इसके अलावा स्वाध्याय भी वाणी का तप है। स्वाध्याय कैसे होता है? स्वाध्याय आत्मचिंतन है, खुद का अभ्यास करना है। मैं कौन हूँ, ये शरीर क्या है, ये आंखें कैसे चलती है, कितनी इंद्रिय हैं, मन क्या होता है, ये विचार कहाँ से आते हैं, ये बुद्धि क्या है, कैसे हम निर्णय लेते हैं, इनको कौन चलाता है, कहाँ से शक्ति आती है, अरे अन्न तो निर्जीव है, फिर ये सजीव को वो कैसे प्रेरणा देता है, वगैरह वगैरह। इसका चिंतन करना हो गया स्वाध्याय। पर ये स्वाध्याय भी वाणी का तप है। और फिर वो कहते हैं अभ्यास। खाली स्वाध्याय नहीं, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस। मैंने लेक्चर दे दिया योगा कैसे करना चाहिए, क्या पोजेस होती है, इसका क्या फायदा, लेक्चर दे दिया। आसन करके बताए क्या? तो खुद आसन करता है क्या? बैठ सकता है क्या पलथी मार के 1 घंटा? पद्मासन कर सकता है, शीर्षासन कर सकता, तो तू, तेरे को अथॉरिटी है। तो अभ्यास करना है, जो हम स्वाध्याय करेंगे उसका अभ्यास करना है। कुछ नहीं, आप नाम जप कर सकते हैं। एक बहुत बड़े संत हो गए, वो तो सिर्फ नाम जप का उपदेश करते, नाम चलता रहे बस। अभ्यास है वो, अभ्यास वाणी का तप है। हम करते क्या है? हम बोलते कुछ नहीं, मुंह से कुछ नहीं, अंदर में नाम जप चालू है। कोई मंत्र, जो आपको मंत्र अच्छा लगता है वो मंत्र का जाप चल रहा है, ये हो गया वाणी का तप। क्यों? जब आपका मन मंत्र में लगा हुआ है, आलतू फालतू की बातें होगी ही नहीं। तो ये हो गया वाणी का तप। अब मन का तप।
वो हम अगली बार करेंगे।